बच्चों, आज जो कहानी हम सुनेंगे वह शास्त्रों में मिलती है। यह कहानी द्वापर युग की है। एक वीर योद्धा जो कि पांडु पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच व मौरवी के पुत्र हैं। उनका नाम बर्बरीक है। कहते हैं उनका नाम बर्बरीक इसलिए हुआ क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तब उनके बाल बब्बर शेर की तरह घने और घुंघराले थे। वे एक महावीर थे। उन्होंने तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे जो कि अभेद्य थे, अर्थात इन बाणों को जिस लक्ष्य के लिए छोड़ा जाए वह बाण उसका भेदन करके ही वापस आते थे। जिस समय महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक भी अपने राज्य से युद्ध करने की इच्छा से निकलते हैं। जब वे रास्ते में ही होते हैं तब श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि बर्बरीक युद्ध क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं। श्री कृष्ण उसी समय ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास जाते हैं और रास्ते में ही उन्हें रोककर कहते हैं कि हे युवक, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। बर्बरीक पहले तो ब्राह्मण देव को प्रणाम करते हैं, फिर अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा हूँ। श्री कृष्ण पूछते हैं क्या करने जा रहे हो। तब बर्बरीक कहते हैं कि युद्ध करने की इच्छा से जा रहा हूँ। उस समय श्री कृष्ण पूछते हैं कि युवक, तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे, कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से। तब बर्बरीक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मुझे मेरी माँ ने आज्ञा दी है कि मुझे हारे का सहारा बनना है, मतलब जो भी पक्ष कमज़ोर दिखाई देगा मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण सोचते हैं कि हारना तो कौरवों का तय है, परंतु यदि बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने गया तो कौरवों को हराना असंभव हो जाएगा। उसका कारण था वे 3 बाण जो कि बर्बरीक को माता आदि शक्ति से प्राप्त हुए थे। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में ही बर्बरीक की परीक्षा लेते हैं। उनसे पूछते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जिस पक्ष की तरफ से तुम लड़ोगे वही जीत जाएगा। तब बर्बरीक अपने वे 3 अभेद्य बाणों के बारे में श्री कृष्ण को बताते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, ये 3 बाण इतने पराक्रमी हैं तो ऐसा करो कि मुझे तुम पहले अपनी परीक्षा दो। उस समय बर्बरीक कहते हैं ठीक है ब्राह्मण देव, आप परीक्षा ले सकते हैं, मुझे माँ के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। तब वहाँ पर एक पीपल का घना पेड़ होता है। उसका एक पत्ता तोड़कर श्री कृष्ण चुपचाप अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं और बर्बरीक से कहते हैं कि क्या तुम अपने एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों का एक साथ भेदन कर सकते हो। यदि ऐसा हो गया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सही कह रहे हो कि तुम जिस पक्ष की तरफ से लड़ोगे वही जीतेगा। उस समय बर्बरीक मान जाते हैं और अपना बाण साध लेते हैं और सिद्ध मंत्र बोलकर बाण छोड़ते हैं। वह बाण पीपल के पेड़ के सभी पत्तों का भेदन करता हुआ श्री कृष्ण के पैर का चक्कर लगाने लगता है, क्योंकि उसी पैर के नीचे श्री कृष्ण ने पीपल का पत्ता दबा रखा था। फिर बर्बरीक कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आप अपना पैर उस पत्ते से हटा लीजिए। यह तीर जब तक उस पत्ते का भेदन नहीं करेगा तब तक मेरे पास वापस नहीं आएगा। जैसे ही श्री कृष्ण अपना पैर हटाते हैं वह बाण उस पत्ते को भेदता हुआ वापस बर्बरीक की तुनीर में चला जाता है। उस समय श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पूरा एहसास हो जाता है और यह भी लगता है कि यदि इसने युद्ध लड़ा तो अधर्म की जीत हो जाएगी। तब श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण वेश में ही बर्बरीक से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ दान चाहिए। तब बर्बरीक कहते हैं कहिए ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए, मैं वचन देता हूँ, आप जो कहेंगे मैं दूंगा। उसी समय श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं मुझे तुम्हारा शीश दान दो, मतलब सिर का दान दो। तब बर्बरीक कहते हैं कि मैंने वचन दिया है, मैं आपको अपना शीश जरूर दान दूंगा, पर आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। उसी समय श्री कृष्ण
अपने चतुर्भुज रूप में बर्बरीक को दर्शन देते हैं। बर्बरीक उनके दर्शन करके हाथ जोड़े उनके चरणों में बैठ जाता है और कहता है, प्रभु मैं धन्य हो गया, परंतु मेरी एक कामना है कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अवश्य पूरा महाभारत का युद्ध देखोगे और तुम्हारा शीश आने वाले कलयुग में पूजा जाएगा। शीश तुम्हारा होगा परंतु नाम मेरा होगा। इसीलिए बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से आज भी राजस्थान के सीकर जिले में पूजे जाते हैं। फिर उसी समय बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया और इसी घटना से वे शीश के दानी भी कहलाए। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को पहाड़ी के ऊपर रख दिया और उसमें प्राण भी रखे ताकि शीश खराब न हो। कहते हैं उसके बाद वहीं पहाड़ी से ही बर्बरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। अच्छा बच्चों, अब इसके आगे की घटना बताती हूँ कि उन्होंने महाभारत युद्ध में क्या क्या देखा। बच्चों, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और केवल 5 पांडव ही बचे थे, तो वे आपस में बहस करने लगते हैं कि मैंने ज़्यादा शत्रुओं को मारा या मैंने इसको मारा और मैंने उसको मारा। वे एक दूसरे से सहमत नहीं हो रहे थे। तब वे सभी श्री कृष्ण के पास जाकर पूछते हैं कि हे केशव, हे माधव, आप ही बताइए कि हम सभी में से ज़्यादा शत्रु किसने मारे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो अर्जुन के रथ पर सारथी था, मैंने युद्ध नहीं देखा। युद्ध तो पूरा बर्बरीक ने देखा है, चलो चलकर उसी से पूछते हैं। तब वे सभी भाई श्री कृष्ण के साथ बर्बरीक के शीश के पास जाते हैं। बर्बरीक से श्री कृष्ण पूछते हैं, बताओ बर्बरीक, तुमने युद्ध में क्या क्या देखा, कौन किसे मार रहा था। उस समय बर्बरीक कहते हैं, भगवान, युद्ध में चारों तरफ मैंने केवल आपका सुदर्शन चक्र ही चलते देखा था। चक्र सभी का वध करता जा रहा था और महादेवी द्रौपदी काली के स्वरूप में उन सभी का रक्तपान कर रही थी। उस समय 5 भाई समझ जाते हैं कि यह विजय हमें केवल श्री कृष्ण की वजह से ही प्राप्त हुई है। बच्चों, देखा बर्बरीक कितने महान योद्धा थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश भी दान दे दिया। तभी तो श्री कृष्ण ने भी उन्हें इतना ऊंचा स्थान दिया कि आज भी उनकी पूजा भगवान श्री कृष्ण की तरह ही की जाती है। बच्चों, अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।